कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए, मैं बदले में ढेर सारा प्यार लेके आया हूँ। और आप भंग की तरंग में भले ही बैठो, मैं तो हास्य व्यंग रंग का खुमार लेके आया हूँ। वर्ल्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगू चिकन गुनिया सा, वर्ल्ड फ्लू स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगू चिकन गुनिया सा, कविता का चढ़ता बुखार लेके आया हूँ। और राकेश जी सुने बा जहां खड़े भी हों कि वर्ल्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगू चिकन गुनिया सा, कविता का चढ़ता बुखार लेके आया हूँ। और आप जो लिफाफा देंगे मैं उन्हें ले जाके दूंगा जिनसे मेरो कोड़ा उधार लेके आया हूँ। हेलो हेलो, चलिए मित्रों, बहुत देर बाद मेरा नंबर आया है। जब हमने कार्यक्रम चालू किया था, हाल कुछ भरा हुआ था, उन सारे लोगों को भगाने में इतने सारे कवियों का हाथ रहा। सही है। माता बहनें बहुत सारी बैठी थी, नहीं आ सकती हम। आप में हिम्मत हो तो बुला के दिखाओ। अब ये आज तक अपनी घरवाली को नहीं बुला पाए तो आप उनको क्या बुलाओगे? एक बार अपनी समग्र इच्छा शक्ति को जुटा करके कविता सुनना चाहते हैं आप, अभी भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें। स्वागत स्वागत पाठक जी। सबने अच्छा कविता पाठ किया। राकेश जी जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज आ रही हो तो आ जाएं, क्योंकि लिफाफा आपके पास ही फंसा हुआ है। मित्रों, मैं वीर रस का कवि हूं और वक्त पढ़ने पर आपको हंसा सकूं, गुदगुदा सकूं, इसलिए हास्य भी लिखता हूं। अब मुझे बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं इस समय रात के 11, 11:30 बजे क्या सुनना चाहते हैं? हास्य है ना? तो हास्य के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाइए आप। अभी दादा ओझा जी बीच में कह रहे थे परिंदा जी से, यार हास्य वाला बुलवाओ, हास्य वाला बुलवाए, लेकिन हास्य का कभी कोई बुलवाया ही नहीं। मेरे को भी वीर रस के लिए बुलवाया है। अब मैं वीर रस का कभी हास्य पढ़ रहा हूं, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अभी तक जिस तरह से सूंग काटते रहे आप लोगों ने, कई लोगों ने तालियां नहीं बजाई। अब मेरा आपसे सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जहां जरूरत लगे आपको हंसने की, वहां हंस के दिखाइएगा। जहां गुदगुदाने की इच्छा शक्ति हो वहां गुदगुदाइए, और जहां तालियां बजाने का मन करे जोरदार तालियां बजाइएगा। स्वागत आपसे भी निवेदन है मेरा। स्वागत। 4 पंक्तियां सबसे पहले प्रस्तुत करता हूं मैं। स्वागत। छोटी छोटी बातों से अपनी बात कि माँ भगवती का आज शब्द सा सहज सरस गुणगान कीजिए। जब साहित्य सुमन बरसे तो काव्यामृत रसपान कीजिए। क्या बात। यदि अच्छे और सच्चे श्रोता धर्म का करना है निर्वाह, तो इस कवि की हर कविता का ताली से सम्मान कीजिए। क्या बात। तालियां कमजोर न पड़े। बस 4 पंक्तियां फिर से देना चाहता हूं। देश के बहुत बड़े कवि की पंक्तियां हैं। मैं यहाँ इस वक्त हिंदी साहित्य अकादमी का जो भाव था हमें बुलाने का, जिस भाव से हम सब कभी यहाँ पर चल कर आए हैं और जिस भाव से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस भाव को प्रस्तुत करता हूं मैं। पंक्तियां उनकी है, तो अगर अच्छी लगे तो तालियां उनके लिए बजाइए। बाल कवि बैरागी जी के लिए कि हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं दिनमान हैं, हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं दिनमान हैं, घोर तम से मानवीय संग्राम के प्रतिमान हैं, उम्र भर जलते रहे मुंह की कभी खाई नहीं, आज तक तो है विजेता पीठ दिखलाई नहीं, दीनता 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 और दम से नाता कभी पाला नहीं। और अलीराजपुर के लोगों आपका आदेश हमने आज तक टाला नहीं। जी, आपका प्यार इसी तरह उनको मिला। एक बार तालियां आप भी बजाइए, मोबाइल जेब में रख लीजिएगा और तालियां बजाइए, वरना एक कविता एक छंद हास्य का आपके लिए भी लिखा हुआ है मेरे पास में। ठीक है, चलिए पहला छंद प्रस्तुत कर रहा हूं मैं जब से आया तब से देख रहा हूं, चाहे कवियत्री पढ़ने के लिए आए या कवि पढ़ने के लिए आए, माइक वाले भैया को आपने बुलाया यहाँ पर, अच्छा पारिश्रमिक देके बुलाया है, लेकिन ये मोबाइल में ही लगे हुए हैं। किसी कवि के लिए माइक सेट करने के लिए नहीं आए। तो पहला छंद मैं इनको समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। अच्छा लगे तो तालियां आपकी भी मिले और माइक वाले भैया की भी मिले, वो तो वही बताएंगे। आप तो लाए नहीं, तो आपको चिंता ही नहीं, टेंशन ही नहीं आपको। तो सुनिएगा,
ये जग के सताए हुए घर से भगाए हुए, जग के सताए हुए घर से भगाए हुए, आप इस छठे छटाए को भी आजमाइए। जग के सताए हुए घर से भगाए हुए, आप इस छठे छटाए को भी आजमाइए। और आप बीती जग बीती आपको सुनाऊंगा मैं, आप बीती जग बीती आपको सुनाऊंगा मैं। दिल को जचे तो प्यारे हंसिए हंसाइए, बात मेरी मान लीजिए, बात मेरी मान लीजिए, कविता पे ध्यान दीजिए, बात मेरी मान लीजिए, कविता पे ध्यान दीजिए। घर वाली बाहर वाली दोनों को बुलाइए, और मजा ना आए तो कल माइक वाले को बजाना, आज तो मजे से प्यारे तालियां बजाइए। क्या बात। हाँ सुन लेना भैया। अच्छा, मेरी कविताओं पर तालियां बजाना है तो आपका आखिरी पंक्ति पर चौथी पंक्ति बजाए और रिदम के साथ में बजाएं, आखिरी में एकदम धाक से, बिल्कुल जैसे कि ढोल पीट रहा हूं वैसे बजा दें ताली। दूसरा छंद समर्पित करता हूं मैं, निवेदन करता हूं। देखिए, राम शर्मा परिंदा जी हमारे छोटे भाई हैं, मंच का संचालन कर रहे हैं। इनकी तरफ देखिएगा, एक छंद इनको समर्पित कर रहा हूं मैं। स्वागत। और बारी बारी से मेरे छंद के विषय कहीं बाहर से ढूंढने नहीं आना पड़ता, मंच के आसपास बैठे हुए लोग जो हैं वही मेरे छंद के विषय हैं। स्वागत। सारे एक लाइन से मेरे छंद बैठे हुए हैं। नो तो यही बैठे हूँ, 10वां मैं हूँ, और 2-3 छंद यहाँ पे ढूंढ लूंगा। तो अब समय आपको तय करना है। निवेदन करता हूँ, पहला छंद राम शर्मा जी के लिए, अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद मिले। और अंत में 2-3 मुक्तक छोटे छोटे माताओं होने के लिए, छोटे बिल्कुल बहुत नाजुक रेशमी पंक्तियां समर्पित करूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप अंत तक बैठी रहें, मेरी माएँ मेरी बहनें। आपका ही पढ़, ठीक है, 13वां ही करूंगा आपका तो। इनका तो 13वां ही करेंगे। चलिए सुनिएगा, समय में अपना ही आपके बेकार करूंगा, बातों में लगूंगा। पहला छंद देखिएगा। किसी किया सुरीली काया है रंगीला मन पाया, देखिएगा इधर देखिए। सीकिया सुरीली काया है रंगीला मन पाया, एक तो विचित्र काया है रंगीला मन पाया। नारायण साईं जैसा मुकुड़े पे ओज है, एक तो विचित्र काया है रंगीला मन पाया। नारायण साईं जैसा मुकुड़े पे ओज है, और मन में जो ठान लेते हरियाली छान लेते, और उस पे गुलाब का डबल डोज है। कि मन में जो ठान लेते हरियाली छान लेते, और उस पे गुलाब का डबल डोज है। तो देखिए क्या पोज में है, देखिए क्या पोज में है, देखिए क्या पोज में है, रात दिन मौज में, देखिए क्या पोज में। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे तब तक मैं ये लाइन पढ़ता रहूंगा। एक बार, देखिए क्या पोज, देखिए क्या पोज में है, रात दिन मौज, सीकिया सुरीली काया है रंगीला मन पाया। नारायण साईं जैसा मुकुड़े पे ओज है, सीकिया सुरीली काया है रंगीला मन पाया। नारायण साईं जैसा मुकुड़े पे ओज है, और मन में जो ठान लेते हरियाली छान लेते, और उस पे गुलाब का डबल डोज है। देखिए क्या पोज में है, रात दिन मौज में है, देखिए क्या पोज में है, रात दिन मौज में है। दुनिया की ये अनोखी इकलौती फोक, दुनिया की ये अनोखी इकलौती खोज है। और भुक्त भोगी भाभी जी बता रही थी कल मुझे, आदमी नहीं है ये तो धरती का बोझ है। बोझ तुम न हो दादा, मैं थोड़ी हूँ। अपना भजन देखो। आपकी तालियों के साथ मिलता रहे, बात आगे बढ़ती रहेगी। ताली एक बार बदल दी जोर, छंद खत्म हो तालियां मिल जाएगी तो धीरे से आगे बढ़ जाऊंगा मैं। स्वागत। क्रम बदल लिया। नहीं, क्रम दादा के इधर ही क्रम आएगा। हिमांशु बैठे हुए हमारे छोटे भाई हैं। हाँ सर सुनिएगा, और किशोर जी आप तो खासतौर से सुनिएगा। गोविंद जोशी जी, आपका नाम आ गया मेरे पास में, यानी आप बच नहीं सकते हो आप। हिमांशु हिंद जी, इन पर देखिएगा। महिलाएं नीचे बैठी, 4 और 4 8 बैठी हैं। मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, और नारी सशक्तिकरण का एक बेहतरीन छंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां आपकी होना चाहिए, इन सारे मर्दों के ऊपर भारी होना चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं मैं कि बुंदेलखंड ने अपने ससुर से सवाल पूछा कि होने वाले ससुरा जी आपकी पढ़ी लिखी है, होने वाले ससुरा जी आपकी पढ़ी लिखी है। बेटी यूं तो पहली नजर में ही भाती है, और गाती है पकाती है खिलाती है कि सारा दिन
सोती रहती है या लोगों का भेजा खाती है। होने वाले ससुरा जी आपकी पढ़ी लिखी है, बेटी हूं तो पहली नजर में ही भाती है। और गाती है, पकाती है, खिलाती है कि सारा दिन सोती रहती है या लोगों का भेजा खाती है। ससुरा जी बोले बेटा ये आधुनिक नारी है ये, ससुरा जी बोले बेटा ये आधुनिक नारी है ये। एक दो नहीं इसे 16 कलाएं आती है, और ज्यादा 3-5 कोई करता है तो ये उसे तबले के जैसा ठोक पीट के बजाती है। चलिए नंबर आ गया, दिल्ली का नंबर आ गया है ना। देखिए एक प्यारा सा क्षण सुनाता हूं आपको, आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। बार बार बोले तालियां क्यों जरूरी होती है, कविता मिलेंगी, कविता की तालियां क्यों जरूरी होती है। देखो एक काम, यार इनको रोक देता हूँ, यहीं पे बैठा देता हूँ और मैं इधर आता हूँ थोड़ा। ये देखिए सबसे आखिरी में बैठी ना, नहीं आएंगे, लेकिन तालियां क्यों जरूरी होती है। देखिए इनकी तरफ देखिएगा, इनके कान में बड़े बड़े कुंडल वो बैठे टाप्स लगा रखे हैं। देखिए देखिए उधर देखिए, कि कोई बात सुंदरी परी में ना जचेगी यदि, भैया आवाज थोड़ी सी बढ़ा देना यार, मेरे को बहुत थोड़ा काम लेना आवाज से। हाँ, तो कोई बात सुंदरी परी में ना जचेगी यदि, कोई बात सुंदरी परी में ना जचेगी यदि, कान में ना उसके हो बालियां कमाल की। और एक मोहल्ला हर शहर में होता है ऐसा मोहल्ला, जहाँ पे सुबह सुबह पानी के नल पे, कुएं पे, बोरिंग पे, जहाँ रोज झगड़े होते होंगे, अच्छी बेहतरीन बेहतरीन गालियां सुनने को मिलती होंगी एक दूसरे को। हर शहर में एक मोहल्ला होता है। निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई बात सुंदरी परी में ना जचेगी यदि, कान में ना उसके हो बालियां कमाल की। और घर में ना जालियां हो खाने की ना थालियां हो, झगड़े में ना हो यदि गालियां कमाल की। घर में ना जालियां हो खाने की ना थालियां हो, झगड़े में ना हो यदि गालियां कमाल की। ससुराल जान का बवाल लगता है वहां, मुंदला जी एक क्षण तुम्हारे पूरा हो गया, तुम गायब भी हो गए। ससुराल जान का बवाल लगता है वहां, ससुराल जान का बवाल लगता है वहां, जहां ना हो मत वाली सालियां कमाल की। और कवि और कविता की हार है वहां, जहां पे होती नहीं श्रोताओं की तालियां कमाल की। तालियां बजती हैं आपको, अब ये छंद वापस आ जाता है। देखिए इनकी तरफ देखिएगा, हाँ देखना पड़ेगा आपको, वो बात मेरी सुनना है। आज के इस मंच पर कवि सम्मेलन में आने के लिए सबसे ज्यादा तैयार आप ही होके आई हैं, और उसका असर दिख रहा है, इसका असर दिख रहा है। निवेदन करना चाहता हूं, और ये राकेश जी जानते हैं, राकेश जी के ऊपर भी एक छंद है। आ गए वो आ गए, अब पूरा मेरा कोरम पूरा हो गया, मेरा काम तो चल जाएगा। निवेदन करना चाहता हूँ, नींद भग गई इनकी, ये बात का प्रमाण है। हाँ इधर भी आएगा नंबर, वहां तक भी आएगा। निवेदन करना चाहता हूँ, देखिएगा इधर, राकेश जी जानते कभी इस मंच पर जो कभी बैठे हुए सारे, हम तो कई बार मित्रता के भाव से यारी दोस्ती निभाने के लिए, अपने पड़ोसी हैं, अपने भाई हैं, बहुत कम पेमेंट भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन कवियतियां कभी समझौता नहीं करती, मोटा लिफाफा मांगती हैं। राकेश जी सही बात है ना। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कवियत त्रिभोली के लिए, और मजा आया तो जोरदार आपके ठहाके भी हों, तालियां भी हों, कि कवियत त्रिभोली के लिफाफा 1 लाख का दो, कवियत त्रिभोली की लिफाफा 1 लाख का दो। मैंने कहा ज्यादा है कहां से मिल पाएगा, बोली माल खाएंगे तो अभी तो लिख पाएंगे जी, गाएंगे सुरी लगाना वरना चिलवाएगा। कवियत त्रिभोली के लिफाफा 1 लाख का दो, मैंने कहा ज्यादा है कहां से मिल पाएगा, बोली माल खाएंगे तभी तो लिख पाएंगे जी, गाएंगे सुरी लगाना वरना चिलवाएगा। मैचिंग की साड़ी चूड़ी बिंदी पहनेंगे तब, मैचिंग की साड़ी चूड़ी बिंदी पहनेंगे तब, देख लेना एक भी न श्रोता हिल पाएगा। और 250 ग्राम क्रीम पाउडर लिपस्टिक, आधा किलो क्या तुम्हारा बाप दिलवाएगा। हाँ? वो तो राकेश जी भुगता कि महंगा हो सस्ता, अपनों क्या करना है। हमारे भाई यशवंत जी बेटे बहुत मधुर मधुर गीत सुना के गए हैं, आप अच्छे बढ़िया मीठे मीठे गीत सुना के। देखिएगा इनकी तरफ, एक बहुत प्यारा, मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा छंद इनको समर्पित कर रहा हूं, कि मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे,
तुमसे कभी जो मेरी आंखें चार होती है। इसीलिए तो यीशु भाई एक बात पूछने की तुमसे मेरी तो इच्छा बार बार होती है। मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, तुमसे कभी जो मेरी। और इसमें जो भाव, जो विषय प्रस्तुत किया है मैंने, और जिस तरीके से, जिस सलीके से कहा है, आप सबको लगे कि अपने मन की पीड़ा, अपने घर की पीड़ा, हर घर की बात है, तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, तुमसे कभी जो मेरी आंखें चार होती है। इसीलिए भाई मेरे एक बात पूछने की, तुमसे तो मेरी इच्छा चार चार होती है, तुमसे तो मेरी इच्छा बार बार होती है। तो गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, घर में स्थिति तुम्हारी क्यों बेकार होती है। तो ये बोले मैं तो घर में भी शेर ही हूं, किंतु चंडिका से बीवी पीठ पे सवार होती है। सही बात है, तालियां भी सुंदर है। हाँ, ओझा जी पे। हाँ, आज मैं तो सोच रहा था कि यार ये कभी है कि नहीं है, कभी है कि नहीं है, इनको सुनाऊं नहीं सुनाऊं, बुरा नहीं मान जाए तो, लेकिन वो कभी निकल गए तो मेरे लिए अच्छी बात है। देखिएगा, सुनिएगा, बिल्कुल सुनिएगा कि 90 साल का कभी ये, 90 साल का कभी ये मंच पे पसर गया, 90 साल का कभी ये मंच पे पसर गया, तगड़ा लिफाफा दीजिए तो घर जाएंगे। और लालू जी ने घास खाया देश खाया, आज हम कवि सम्मेलन में कविता चर जाएंगे। तो बेसुरे अलाप में जो प्रेम गीत गाएंगे, तो बेसुरे अलाप में जो प्रेम गीत गाएंगे, तो तालियां बजाने वाले श्रोता डर जाएंगे। और सोचिए हमारे क्रिया कर्म का खर्चा बढ़ेगा, हम तो खड़े खड़े यहीं पे मर जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे भाई बैठे हैं, गोविंद जोशी जी बैठे हुए हैं, देखिए इनको भी देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, देखा नहीं हो देख लीजिए, आप आपके शहर के ही हैं लेकिन देख लीजिएगा आप। हाँ, सुनिएगा, एक प्यारा सा छंद इनके लिए भी देखिएगा कि मित्र ने लगा के फोन, इनकी कद काठी काया को देख लीजिएगा, छंद मेरा सुन लीजिएगा कि मित्र ने लगा के फोन दर्जी को बोला कि मुझे, मित्र ने लगा के फोन दर्जी को बोला कि मुझे कुर्ता है सिलाना, क्या सिलाई बतलाओगे। मित्र ने लगा के फोन दर्जी को बोला कि मुझे कुर्ता है सिलाना, क्या सिलाई बतलाओगे। दर्जी बोला 60 रुपए में सिल दूंगा, बोलो नाप देने के लिए दुकान कब आओगे। अब ये पहुंच गए, तो इन्हें देख बोला वो कि इन्हें देख बोला वो कि 60 नहीं 100 लगेंगे, इन्हें देख बोला वो कि 60 नहीं 100 लगेंगे। तो ये बोले झूठे हो मक्कार मारे जाओगे। इन्हें देख बोला वो कि 60 नहीं 100 लगेंगे, तो ये बोले झूठे हो मक्कार मारे जाओगे। और दर्जी बोला वो तो कुर्ते की सिलाई थी, कहो क्या 60 रुपए में सामियाना सिलवाओगे। और एक हमारे मित्र बैठे हुए सामने जो प्रारंभिक संचालन कर रहे थे, इसके बाद मैं अपने ऊपर आऊंगा, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा व्यंग वो होता है जो अपने आप पर कहा जाए, अपने ऊपर किया जाए। आपको हंसाने के लिए, आपको गुदगुनाने देने के लिए, दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप पर व्यंग करके आपको हंसा जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एक क्षण में हमारे प्रारंभिक संचालन जो कर रहे थे भाई साहब, क्या नाम है आपका? अविनाश बाघेला जी, बहुत अच्छा संचालन। और मुझे मालूम पड़ा कि ये मास्टर भी है ना, बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ के लिए छोटा सा संचालन। एक बार तालियां पहले बजा दीजिएगा, निवेदन करना। मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर सवाल अच्छा करेंगे तो जवाब भी अच्छा मिलेगा, लेकिन सवाल अगर बेढंगा होगा तो जवाब भी बेढंगा ही मिलना है, निश्चित रूप से मिलना है। तो इन्होंने बच्चों से सवाल किया, उसका क्या झंझनाटा जवाब आया, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि गुरुजी बोले के बच्चों हमें धरती पे यहाँ, गुरुजी बोले के बच्चों हमें धरती पे यहाँ किसने दिया क्या बारी बारी से बताइए। बच्चे बोले हमको तो सिर्फ इतना पता है, बच्चे बोले हमको तो सिर्फ इतना पता है, मुर्गी देती अंडा खूब खाइए खिलाइए। गुरु बोले बेवकूफ इसमें हैरानी क्या है, देखो मेरी बात का मजाक ना उड़ाइए। और बच्चे बोले हंसी ना हैरानी है तो मास्टर जी आप एक बार अंडा देकर दिखाइए। देखिए
अब मैं एक छंद अपने आप पर सुनाता हूं। स्वागत। आप सबका स्नेह मिले, तालियां मिले। आपकी सुनने की इच्छा है क्या? चलिए पहले मेरा सुन लीजिएगा कि मेरा 10 साल का बेटा बोला कि मैं तो माँ की, मेरा 10 साल का बेटा बोला कि मैं तो माँ की बेफजूल की टोका टाकी से तंग आया हूँ। मेरा 10 साल का बेटा बोला कि मैं तो माँ की बेफजूल की टोका टाकी से तंग आया हूँ। और ऐसे बैठो वैसे खाओ बिना पूछे मत जाओ, क्या करूं बताओ मैं तो मम्मी का सताया हूँ। ऐसे बैठो वैसे खाओ बिना पूछे मत जाओ, क्या करूं बताओ मैं तो मम्मी का सताया हूं। मैं बड़ा बनूंगा कब बिना पूछे जा सकूंगा, मैं बड़ा बनूंगा कब बिना पूछे जा सकूंगा। पापा निपटाओ मेरी मैं समस्या लाया हूं। और मैंने कहा तेरी माँ से पूछे भी ना जाऊं कहीं, इतना बड़ा तो बेटा मैं भी ना हो पाया हूं। विरस की सुनाना पड़ेगी। चलिए एक छंद अभी सुन लीजिए मेरा, एक छंद आखिरी छंद और सुन लीजिएगा। हंसी का छंद है, हास्य का छंद है, शायद आपको आनंद आए। और मेरा उद्देश्य आप यहाँ मेरा गियर बदलने का यही था कि आपके चेहरे पर हंसी आए, मुस्कुराहट आए, आप हंसते हंसते घर जाएं। मेरा उद्देश्य ये था। मेरी अपनी पत्नी के ऊपर व्यंग्य मेरा वार्तालाप होता है, क्या जवाब और क्या सवाल होते हैं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि बीवी बोली अपने पड़ोसी नए मियाँ बीवी, बीवी बोली अपने पड़ोसी नए मियाँ बीवी, कितने सुखी हैं उनकी खुशी का राज क्या। और आते जाते सुबह शाम प्यार करने का काम, देखो तो पड़ोसी का है प्यारा सा अंदाज, देखो तो पड़ोसी का है प्यारा सा अंदाज, देखो तो पड़ोसी का है प्यारा सा अंदाज। क्या तो इनसे तो सीखिए जी, इनसे तो सीखिए जी, प्रेम ज्ञान लीजिए जी, आप भी तो कीजिए जी, आ रही है लाज क्या। मैं बोला पड़ोसी से भी अच्छा करके दिखा दूं, पूछ ले पड़ोसन से मुझे है तेरा जी क्या। राम भाई बताइए क्या आदेश है? बस वो एक छंद राकेश जी का छूट गया बीच में, राकेश जी बाहर बैठे घूम फिर रहे हैं, उन पे सुना दूं फिर मैं। 4 मिनट ज्यादा हुए कि होटल वाला भूखा सुलाएगा। हाँ चलिए एक छंद राकेश जी सुना दूं, सुने कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिएगा, मुट्ठी भर प्यार। बहन जी सुनिएगा बस, अंतिम अंतिम छंद है, सुन लीजिए बस सब। कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए, मैं बदले में ढेर सारा प्यार लेके आया हूं। और आप भंग की तरंग में भले ही बैठो, मैं तो हास्य व्यंग रंग का खुमार लेके आया हूं। तो वर्ल्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगू चिकन गुनिया सा, वर्ल्ड फ्लू स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगू चिकन गुनिया सा, कविता का चढ़ता बुखार लेके आया हूं। और राकेश जी सुने बा जहां खड़े भी हूं कि वर्ल्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगू चिकन गुनिया सा, कविता का चढ़ता बुखार लेके आया हूं। और आप जो लिफाफा देंगे मैं उन्हें ले जाके दूंगा, जिनसे मेरो कोड़ा उधार लेके आया हूं। चलिए समापन की पंक्तियां तो माताओं बहनों की मैंने पहले उनसे कहा था, हमारे घर की बेटियां क्या होती हैं, हमारी माताएं होती क्या होती हैं, बहनें क्या होती हैं। निवेदन करता हूं कि कुछ अच्छी बातों से हंसाने के लिए तो हमने कुछ भी कह लिया हो, लेकिन अच्छी बातों से मैं विदाई चाहता हूं। और विदाई की पंक्तियां तालियां भी चाहता हूं आपसे कि अपने घर की रौनक बच्ची लगती है। क्या होती है हमारे घर की बेटियों को याद कीजिएगा कि अपने घर की रौनक बच्ची लगती है, बढ़ती हुई हकीकत सच्ची लगती है, और बेटी जहां कहीं भी हो इस दुनिया में हंसती गाती हर पल अच्छी लगती है, हंसती गाती हर पल अच्छी लगती है। और क्या होती है, एक घर में पली पैदा हुई, उस घर को स्वर्ग बनाया, दूसरे घर में ब्याह करके जाती उस घर को भी स्वर्ग बनाती। तब कहना चाहता हूं कि मोड़ दो जैसी जहां मुड़ जाएंगी, हर नए रिश्ते में ये जुड़ जाएंगी। और बेटियों के पंख उगने की खुशी थी, क्या पता था एक दिन उड़ जाएंगी, क्या पता था एक दिन उड़ जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।